ने भरत को समझाया, भरत तुम्हारे पिता ये सब राजपाट आपके लिए देके गए हैं, आप इसको संभालो। भरत जी ने रोते हुए कहा, गुरुजी सच में पिताजी मेरे लिए देके गए हैं? बोले हाँ। बोले अगर पिताजी मेरे लिए ये सब करते ना, ये राजपाट मुझे देते, तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। मुझे तो लग रहा है कि इस राज्य को छीनने के लिए मेरे पिताजी से इतनी जबरदस्ती की है, इतनी जबरदस्ती की है कि इसे देने में मेरे पिताजी के प्राण तक चले गए। पिताजी ने शरीर तक को छोड़ दिया। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पिता ने दिया है? गुरुजी ने अनेकों उदाहरण दिए। बोले देखो, जजाति के पुत्रों ने अपनी जवानी पिता को दी, परशुराम ने अपनी मां की, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। भरत जी ने रोते हुए कहा, गुरुजी उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राम का भाई हूं। अगर आज इस गद्दी पर बैठ गया, ये राज्य मैंने अपना मान लिया, तो ये अयोध्या का जो साम्राज्य है ना, ये रसातल में चला जाएगा। ये कोई भी बचने वाला नहीं है। ये बात सुन के ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी फूट फूट के रो पड़े। सुनाओ भरत भावी प्रबल, बिलखे कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। भरत, ये 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये सब हमारे हाथ की बात नहीं है। और पता है, तुम्हारे पिता, उन्होंने अपने प्रेम को निभाया। तुम्हारे पिता ने अपने प्रेम को निभाया और राम को जैसे ही वन में जाते देखा, तो ये राज्यपाट तुम्हें देके स्वर्ग को चले गए। भरत जी ने कहा, धन्य है मेरे पिताजी, जिन्हें ये सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन मैं अभागा, ये जानकर भी अभी तक जिंदा हूं कि मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास हुआ है। गुरुजी ने कहा, तो भरत तुम क्या करोगे, क्या करना चाहते हो? तब भरत जी ने कहा, आपने दारुण दीनता, सबहि कहूँ सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाय। गुरुजी, मेरे हृदय में एक आग लगी है और आप लोगों ने ज्यादा जबरदस्ती की तो ये आग ऐसा विकराल रूप धारण कर देगी कि सारी अयोध्या को जला के भस्म कर देगी। बोले कौन सी आग लगी है? बोले देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरने न जाए। जब तक मैं राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक ये आग बुझने वाली नहीं है। भरत जी ने कह दिया कि मैं सुबह ही चित्रकूट पर जाऊंगा।